ਉਹਨੇ फकीर को आके एक माई बेनती कर दी भी कृपा कर दो, कोई दुआ कर दो, अरदास बेनती कर दो, मेरे को औलाद नहीं, पुत्र नहीं कोई। चलो रब की नेत हो गई, कोई दुआ की, कोई अरदास बेनती की, बंदगी की, पर वो कह लगे साडे नाल एक वादा कर, एक वादा कर कि तेरे दो पुत होणगे, एक सानू दे दी। वो मां कह लगी, कहती चल कोई गल नहीं, हुण है नहीं कोई, जे दो हो गए मैं एक दे दांगी। वो नेत होए, उहदे दो पुत्र हो गए। फकीर ने अपना सेवक भेजा, चेला मुरीद भेजा, कहना जा माई नूं कह भी हुण तेरे कोल दो पुत ने, मैनूं एक दे दे। और साध संगत जी अग कदे लकड़ां नाल नहीं रजदी हुंदी, ते मां कदे पुत्रां नाल नहीं रजदी हुंदी। जे कोई पुछे भी किन्ने पुत ने तेरे, थोड़े ने, बस 5-6 ही ने, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। मावां कदे पुत्रां नाल नहीं रजदियां हुंदियां। राजा कदे राज करके नहीं रजदा हुंदा, राज करके। हुण जिहड़े उपर कुर्सी वाले बंदे ने, उन्होंने रब्बे खोलवे, जनता खोले, कुर्सी खोले, नहीं कितने जप्पा मार के बहने ने, एक बार जिहड़ी मिल गई कुर्सी उन्हें छड्डनी थोड़ी है, मुड़ के होर ना कोई प्रधान बन जाए। राजा कदे राज करके नहीं रजेगा। वो माई ने जवाब दे के कहती सुख नाल दो ही पुत ने, एक बाहर काम करेगा तो एक मेरे को रहेगा, मेरे को किहड़ा ज्यादा ने। वो फकीर चले गया, जाके पिंड दे इकट्ठे करदे सियालकोट दे सारे। वो कहता भी ये माई ने मेरे नाल करिया सी वादा, इन दो पुत रब की दरगाह दे विचों दवाए ने, मिल गए, मैनूं एक पुत दिंदी नहीं माई। सारी पंचायत खड़ी, पतवंते सज्जन खड़े। साध संगत जी मां का जो प्यार वेखिया ना अंदरों, उन्होंने कहा तो जरूर भी तुसी एक पुत दे दो। वो मां के प्यार को वेख के सारे चुप हो गए भी नहीं, ये नहीं दे सकती। क्योंकि एक गल याद रखियो, जेड़े अपने माँ बाप ने ना जन्म देने वाले, जेड़ा कुछ वो ने तुहाडे वास्ते कोई नहीं हस्ती बन ही नहीं सकती। आ बापू नूं मत्था टेकिया ना गुरु ग्रंथ साहिब नूं, पुछो पंजवें पातशाह की कहते, कहते हो रब तीजे नंबर पे, पहला की है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। इत्थे एक बेनती करती है, औरत एक ਉਹਦੇ रूप बहुत ने, किसी का वो जीवन साथी है। और इत्थे एक बेनती हो, दुनिया दे विच जदों सृष्टि साजी ना, सब तो पहला जिहड़ा रिश्ता आया संसार दे विच, वो पति ते पत्नी का, पति ते पत्नी का। किसी का वो जीवन साथी है, किसी की पत्नी के रूप में है। क्योंकि जिहड़ी उहदे नाल गुफ्तगू है, उहदे नाल सलाह है, जिंदगी की जिहड़ी बेड़ी चलदी है ना, दोवां दी आपस विच प्यार दी है। जे दोवां दे विचों एक पहिया भी खराब हो जाए ना, दूजा भी फिर बेकार हो जाए। असीं वेखिआ घरां च जाके आपां वेखदे हां, जे एक दा शरीर ठीक नहीं, दूजा सेवा कर रहा, किरिया कर रहा। और कई परिवारों के वेख्या कि जे थोड़ी जी उम्र से कोई सट लगी या कुछ भाई बैठा मंजे ते बीबी उसकी किरिया कर रही है, इन्ने साल हो गए किरिया करती, जीवन की बेड़ी है। किसी कोई जीवन साथी जिहड़ा बंदा होंदा ना, जीवन साथी शब्द है ना जिहड़ा, एक दे नाल ही जुड़ेगा, सिर्फ दे नाल। पति कह के वेख ले, पत्नी तो बिना किसी होर नूं भी मेरा जीवन
पत्नी कह के वेख लो, वो जिंदगी दे विच पति भी एक नूं कहेगी ते पत्नी भी एक नूं कहेगा। जीवन साथी किसी का जीवन साथी है, पत्नी है किसी की, फिर उही उहदा एक मां का भी रूप है, किसी की वो मां बनती है, किसी की भूआ है, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मासी, किसी की भैन है। इस तरीके उहदे रूप बहुत हैं। और सच्चे पातशाह महाराज कहते जदों किते मां की गल होवेगी ना बच्चों वास्ते, फिर साध संग जी उहदी हस्ती सब तो वड्डी होगी, सब तो वड्डी। क्योंकि जो तुहाडे मां बाप ने तुहाडे वास्ते रब तीजे नंबर ते क्यों है, इसका कारण है। एक देखो कितने तक आवाज जा रही है ना, जे इन्ना भी थोड़ा जा लफ्ज साथे साडे कोल गलत बोलिया जाए, किंतु परंतु वाद विवाद हो सकता है। और जिथे तक आवाज आती है गौर नाल सुनो सारे। रब जी नूं मत्था टेकिया, कहंदा पुत्रा जे शरीर ठीक है, कल नूं बीमारी लगेगी, दुख लगेगा, तेनों रोक नहीं सकता कोई। जे अज तेनों कारोबार वाधे हो रहे हैं, कल नूं घाटा होवेगा, मैं दो चीज़ां बनाईयां ने। जे अज खुशी है, कल नूं गमी आवेगी। पर कुर्बानी जाइए जन्म देने वालियां तो, कहंदे हे अकाल पुरख परमेश्वर, साडे बच्चों नूं कदे दुख ना लगे। क्यों हस्ती वड्डी है रब तो, इन्हां दे कारोबारां विच वाधा ही होवे, कदे घाटा ना होवे। कहंदा कोई मां बाप तुसीं कहा कदे रब नूं? कदे भी नहीं कहंदे। इन्हां नूं सदा ही खुशियां दी, इन्हां दे दुख, इन्हां दे गम सादी झोली विच पा दे। एक औरत का जिहड़ा घर विच किरदार है, सारे परिवार को इकट्ठा रखती है। एक बैंक भी क्या है, पति आया उहदी सुन लिया ढिड च, कुत्ता आया उहदी सुन लिया ढिड च, नूह आई उहदी सुन लिया ढिड च, धी आई जवाई, जेड़ा मर्जी जो मर्जी आके कह के ढिड च पाई जाती है। सब नूं फिर भी इकट्ठा रखती है भी नहीं, मां एक यही चीज है। वो रब कहता तुसीं तो शहर च वसदे हो, देखो इत्थे मोढे ते जिन्नियां मर्जी फिरकियां लग जाण, जज बन गया, वकील बन गया, प्रधान बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फैक्ट्रियां का मालक बन गया, पर जिन्हां माँ बापां ने जन्म दिता ना, उन्हां दे उत्ते भी नहीं हो सकता कोई। एक विद्वान लिखदा है, वो कहंदा भाई ओ रब कादर कबीर रहीम ऐसा, कोई रहीम नहीं अल्लाह पाक वर्गा। कहंदे उहदे वर्गा दया वाला कोई नहीं, रब वर्गा। बात रब दे सारी कायनात अंदर, कोई पाक नहीं मां पाक वर्गा। दुनियादारी दे सारे ही साकां विचों, कोई साक नहीं मां दे साक वर्गा। पुत पावे जमाने दा बॉस होवे, कोई नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। मां दी गोद तरसगा बैली, जिथों जिंदगी दा नस्ल सैल बनदा है, कोई जिथों ख्वाजा बाबा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा। ये जिहड़ा मां शब्द है ना, ये रब ने बुलंद किया, वो नाम रब ने कहना यादा मां यादा रब दियां आईयां, जात याद आईयां वफावां मां दियां। रब ने रुतबा मां का रब ने बुलंद किया। सानी कोई नहीं
सानी मां वर्गा विच संसार कोई नहीं। जेड़ा झुक मां बाप दी करदा कदर होई ओनू दोवें जहानां विच हार कोई नहीं। साध संगत जी ये जिहड़ा हस्ती है ना मां बाप की, ये सारी दुनिया तो वड्डी है, सारी दुनिया तो। पर एक गल याद रखियो, जे मां की हस्ती वड्डी है वो तो लफ्ज बापू नूं वरतन लगे दूजे नंबर से लिखना पै गया, लेकिन हस्ती पिता की भी छोटी नहीं है। पिता अज लैंटर लगे हुए ना, ये बापू दी मेहनतां दे ने। किसी किराएदार नूं पुछ के वेखियो, किराएदार और महीने बाद किराए की फिक्र है, कपड़िया की फिक्र नहीं, होर चीज़ों की फिक्र नहीं, किराए की। एक महीना किराया ना देइए वो मालका बर्तन बाहर छुट्टे, बा पिता तेरी शान तो सदके तू लैंटर ला देते। आप मीआं विच तुरदा है, वटां से तुरदा है, आप जांदा है, पहरे दिंदा महीना खड़ के, फिर किते तनख्वाह मिलती है। आप गर्मी चलता है, सर्दी चलता है, ठंडा दे विच जांदा है, तुरदा है, किहदे वास्ते? औलाद वास्ते। पर बच्चे उन्होंने कदे भी ना कि तुहानू बोलण दी अकल नहीं है, जिन्हां ने बोलने सिखाए हुए है। जिन्हां ने बोलना सिखाया होवे ना उन्होंने नहीं कदे कहींदा भी तुहानू बोलण दी अकल नहीं। एक प्यो ते पुत्र तुरे जांदे सी, वो अपने पुत्र नूं कहंदा, प्यो कहंदा पुत्रा कहंदा आ की चीज बैठी है? वो कहंदा लाणदारा इहनूं कां कहंदे ने, कां। 5 मिनट लंघे फिर पूछा, कहंदा पुत्रा दसी इहनूं की कहंदे ने? वो कहंदा लाणदारा तैनूं दस्सिया सी है, इहनूं कां कहंदे ने, होर की कहंदे ने? 10 मिनट लंघे फिर पूछा, पुत्रा पता नहीं लग्या की कहंदे ने? वो कहंदा तेरी उम्र हो गई ज़्यादा, हुण तेनों कोई दिमाग च गल रहिंदी ते है नहीं, तेन 20 बारी दस दिता भी कां कहंदे ने। कहंदा पुत्रा आही गल वेखनी सी, यही चीज़ वेखनी सी बस। 40 साल पहला आपां जा रहे सी, तू मेरे मोढे ते बैठा सी, इत्थे मोढे ते। क्योंकि जिहड़ी पिता दे हुंदे जिंदगी है ना शान दी, मां दे हुंदे बाहर च नहीं वो मुहब्बत मिलती किसी को। इत्थे को रुक के होर बेनती कर जा, ओए दुनिया वालिओ, दुनिया कहती है बंदा जिंदगी का पहला प्यार नहीं भुलदा कोई, पहला प्यार। बड़ी दुनिया कहती है जी पहला प्यार भुलिया नहीं जाता, बाकी प्यारां वाले तो तुहानू बाद विच आके मिले ने। सब तो पहली जिहड़ी मुहब्बत है, सब तो पहला जिहड़ा तुहाडी जिंदगी का कोई प्यार है वो तुहाडे मां बाप का है, पहला प्यार। अजे साकल नहीं सी वेखी, अजे अकल नहीं तेरी वेखी, अजे तेरा रंग रूप नहीं सी वेख्या, तेरा पूरा शरीर नहीं सी वेख्या, अजे तेरे चेहरा नहीं सी वेख्या, शरीर नहीं सी वेख्या। अजे पता ही लग्या सी कि 9 महीने नूं साडे घर किसी ने आउणा है। ओए उसे दिन तेरे नाल मुहब्बतां करन लग गए सी, उसे दिन रुमाला खरीदण लग गए, उसे दिन बूट खरीदण लग पे, उसे दिन तेरे वास्ते सोहणे सोहणे सैट खरीद के रखण लग पे। जे 9 महीने पए सी तेरे आउण दे, अजे पता ही लग्या सी उन्हां नूं कि वाह मां बाप की मुहब्बत कोई दुनिया में नहीं कर सकता। इस करके वो पिता कहन लग्या पुत्रा मैं तो वेखना ही सी, 40 साल पहला मेरे मोढे ते बैठा जाता सी कि तू मैनू पुछया सी, डैडी पापा इनू की कहंदे आ? कहंदे मैं तेनू कैसी मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे चन्न, इनू कां आखदे ने, ये कां हुंदा है। पुत्रा तू मैनू दोबारा फिर पूछया,
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਣੇਦਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਸ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਰਾਜੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਬਈ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਸਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਦ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਕੋਟਪੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਈ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਸਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਈ, ਜਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਗਏ ਕੋਟਪੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਹੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਘਿਸਰ ਕੇ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਡੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਠੇ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੇ 100 ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਸਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਪਰਦੇ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੀ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮਾਂ ਨਾ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ 60 ਵਜੇ, ਸੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ
अजब डिठा जग ते प्यार मां दा, लोको डिठा अजब प्यार मां दा, खांदी औलाद ते मां वेख रजदी है। वो कहते औलाद नूं वेख के तां मां बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। रोटियां 4 बणियां ने ते खाण वाले 5 ने 6 ने, उन्हां 4 बच्चों नूं देख के जे कोई कहने वाला ना भी सानू भुख नहीं है तुसीं खा लो, वो कल्ले मां बाप आ बस, दूजा नहीं कोई, कल्ला मां बाप है। हजरत मूसा हुण वेख के पैर धरिया करी, क्योंकि सिर ते मां नहीं रही जिहड़ी रोज अरदासां करदी सी तेरी तरक्की दियां। आ जिहड़े बच्चों नूं कहंदा भी जिहड़े तुसीं देशां विदेशां विच नां कमा रहे हो ना, आ जिहड़ा तुसीं एडियां तरक्कीआं कर रहे हो, मेहनतां जिहड़ियां तुहाडीआं फल लग रहे ने ना, कोई तुहानूं तां पता भी नहीं तुहाडे मां बाप ने किन्नियां अरदासां कीतियां अज तक। अज तक उन्होंने किथे किथे सुखना सुखियां, किथे किथे अरदासां कीतियां, किवें अरदासां करके तुहानूं मंगिया याद भी नहीं है तेरे नाल। वो उन्होंने कीतियां अरदासां अज तैनूं फल ला रही ने, तैनूं अफसर साइयां जिहड़ियां मिल रही हैं, ये मां बापां दी देन है। फुल्ला वांग जिन्हां तैनूं गोद च खड़ाया है, जिन्हां तैनूं चलना ते बोलना सिखाया है, धुप्पां विच तेरे लिए छां बन जाते ने, वो मक्के ते मदीने वाली थां बन जाते हैं। मां बाप दे उत्ते दी कुछ भी नहीं है। इस करके रहो विचार, आजो उत्थे विचार फिर समाप्ति वाल चलिए आपां। और जदों वेख्या ना पिंड दे लोकां ने भी फकीर नूं हुण माई ने देना नहीं पुत्र, वो सारे चुप कर गए। कई बारी साध संगत जी तुहाडी चुप भी गुनाह का कारण बन जाती है। जिथे सच्ची गल ना आखी तुसीं चुप हो गए, वो गुनाह का कारण बन जाए। वो फकीर कहना वे तुसीं कह नहीं रहे माई नूं, तुसीं हम ही नहीं भर रहे मेरी गल दे विच, तुसीं भी झूठे हो, ये माई भी झूठी है। उसका की किया, कहना कोई ना हुण जिन्ना चिर सियाल कोट गर्द नहीं आउंदा मैं करदा चलिस्ता, उन्ना चिर सूरज नूं मत्थे नहीं लाउंदा। उन्हें जाके ना मट जा बनया हुआ सी, वो दरवाजा लग्या हुआ सी एक, ते उन्होंने ला के ना मिट्टी बाहरों चेले नूं कहते मिट्टी ला दे, इन्ने क भी बिरड़ दी सूरज की किरण अंदर जावे ना। अंदर लग गया जाप करन। साध संगत जी किसी दे बुरे दे जाप कीते, किसी दूसरे वास्ते बुरे वास्ते अरदासां कीतियां तो रब नूं भाउंदियां नहीं। वैसे ये तां आपां नूं हुक्म है भी कर भला वो भला अंत भले दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। पर अज दुनिया दे विच असूल गल खत्म उल्टी हुई पई है। जेड़ा सारी दुनिया का भला मंगदा होवे, जेड़ा सारी दुनिया का अन्नदाता होवे, उहनूं सड़कां ते रुलना पै जाए। ये भी साडा फर्ज बनदा विच। जिहदे घरों जिहदे खेत दे विचों पंछी चोगा चुक के अपने आलणे विच लैके जांदे, जिहदे खेत दे विचों खुड्डां दे विच दाणे लैके जा रहे ने जी, अवारा पशु फिर रहे ने खेत विच जाके दाल ला रहे। साध संगत जी जिहदे घरों रोज ही गुरुद्वारे मंदिर मसीत जिथे भी लंगर चल रहा उहदे विच दान हो रहा, भावें कोई खुले विच रहिंदा, भावें कोई महलां विच, खा तां किसी किसान दे खेत विच उगी हुई पैदावार कोई फसल नहीं खा रहा है। चलो अपना मिशन आपां छड्डना नहीं, असीं भला करना चाहिए। रहो विचारो सारे। जब इत्थे फिर गुरु नानक देव महाराज पहुंचे, फकीर नूं कई दिन हो गए अंदर बैठे नूं, ते महाराज जी जाके वेखदे ने लोग सारे इकट्ठे हो गए। महाराज नूं कहंदे गुरु नानक देव महाराज जी बेनती है
ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੁਆਰੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਬੋਲਣ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਸੀ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲੀਸਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਲ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਨਗਰੀ ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਟੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਤਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਸੌਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ।
कहते लिया फिर टका ले लिया ते एक कागज ते लिख के दे दिता, मरना जेड़ा वो है सच ते जेड़ा जिउना है वो झूठ है। कागज लेके आ गया ते फकीर साईं नूं दिखाया, कहते फकीर साईं आवे सच नूं पछाणन वाले भी ने। कहते महाराज ये किने लिख के दिता? कहते मर्दाने बुला के लिया। उन्होंने बुलाया, फिर वो कोल बह गया नमस्कार करके। महाराज पुछते ने, कहते वो मुंडिया कहते लिख के ही दे दिता, जे तेन में ज्ञान है इतने यकीन भी लिखे हुए थे या नहीं? वो कहना महाराज असी गृहस्थी बंदे हैं, कम कार करते हैं महाराज, बच्चों च रहने हैं, कई बारी मौत याद भी आ जाती है ते कई बारी भुल भी जाइए ते कई बारी सच समझण लग जाइए सारा कुछ, कई बारी भुल जाइए। इस करके फिर महाराज ने कहा सी, कहते फकीरा रब की रजा विच राजी रहना चाहिए है, क्योंकि दुनिया इत्थे बना है। चलो चली दा मेला लगा, सब की कूच तैयारी है, इस गल का पता नहीं कोई भल के की बात है, पर गए हुए कदे वापस नहीं आते है, क्योंकि मरना ते जाना ते है, पर पिछे जिहड़ी जिंदगी होंदी है बाकी फिर औखा हो जाता, पर फिर संभलना किवें है? वो समाज नूं वेख के चलना, हर किसी का कोई ना कोई गया होया है। सो सत्कारयोग माता जी, माता बलबीर कौर, जिन्हां दा सरदार गुरनाम सिंह जी बनी साहब, उन्हां दा पुत्र